तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इस पार्ट के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन सॉल्व किया जा चुका है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उसे देख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर डोरी ढीली नहीं है, ठीक है, और डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न जो कह रहा है बहुत ध्यान से 5वां नंबर है। देखिए, कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। ठीक है, ये भूमि हो गई, ठीक है, ये भूमि हो गया, और यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। और कह रहा है कि इसको खूंटे से, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, यहाँ पर कोई खूंटा है और इसी से पतंग की डोरी बांध दी गई है, ऐसा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर मान लेते हैं पतंग हमारी ये उड़ रही है, ठीक है ना, ऐसा मान लेते हैं पतंग उड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर खूंटी है और ये हमारी ऊंचाई हो गई, ठीक है ना, और यहाँ पर 30 डिग्री का कोण दिया गया है। 30 डिग्री का ही तो है, ठीक, 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री का है, ठीक है ना, ठीक है। 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है और 60 डिग्री झुकाव भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 60 डिग्री झुकाव हो गया। अब मान लेते हैं कि जो ये डिस्टेंस है, इसको ए मान लेते हैं, ये बी, और यहाँ से BC डिस्टेंस पर ये है, मतलब खूंटी जो है, ठीक है, जहाँ पर है BC डिस्टेंस पर खूंटी बंधी हुई है, ठीक है ना, ऐसा मान सकते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो डोरी की लंबाई यानी कि हमें AC ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो माना डोरी की लंबाई क्या है, AC लिख सकते हैं। माना कि डोरी की लंबाई जो है वो AC है, ठीक है, AC मीटर है, ठीक है ना, मीटर में जो चूंकि दिया गया है। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। तो त्रिभुज ABC में देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, C ज्ञात करना है, ठीक है, मतलब AC ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा का लगा सकते हैं यहाँ पर, तो साइन 60 डिग्री, ठीक है ना, और ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री AB अपान AC। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, ठीक है, और ठीक है। अब AB का मान 60 है और AC का मान कितना है, AC का मान नहीं पता, तो AC को ऐसे ही रखने देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका गुणा इसके साथ, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा √3AC, ठीक है, √3AC, और हो जाएगा 60 दूना 120, ठीक है। तो AC बराबर कितना मिलेगा, 120 बट्टे में √3, यहाँ पर इसके साथ गुणा हुआ था, इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी को क्या करेंगे, हम रेशियलाइजेशन कर लेते हैं, परिमेयकरण, √3 से अंश और हर में मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। और तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 120 √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √3 √9 मिलेगा, ठीक है, √9 मिलेगा, और √9 को सॉल्व करेंगे तो 3, ठीक है, 3 चौक 12 यानी कि 40 हो गया, यानी कि 40√3 मीटर, ठीक ना। तो AC जो हमें मिला, अतः डोरी की लंबाई कितनी है, 40√3 मीटर है। आप लोग लिख लीजिएगा, बस सिंपल है ना, इजी है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये हमारा 5 था, 6 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर क्या है, देखिए 1.5 मीटर का एक लड़का है, ठीक है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का भूमि से बता रहे हैं कि 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन करा है उसी हिसाब से बनाते चलते हैं, ठीक है ना। तो 1.5 मीटर ऊंचा लड़का मान लेते हैं, ये 1.5 मीटर ऊंचा लड़का हो गया, 1.5 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और करा है कि 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। तो 30 मीटर ऊंचा भवन मान लेते हैं, यहाँ पर है, ठीक है, कुछ दूरी पर खड़ा है, तो मान लेते हैं x मीटर दूरी पर है, ठीक है ना, x मीटर दूरी पर है, ये अपना लड़का हो गया। अब कह रहे हैं कि जब वह ऊंचे भवन की ओर देखता है, मतलब यहाँ पर लड़का है और देख रहा है ऊंचे भवन की ओर,
तो बता रहे हैं कि आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब आँख से, आँख यहीं पर मान लेते हैं, तो भवन के शिखर माने यहाँ पर इसकी चोटी, ठीक है ना, और कह रहा है, ठीक है ना, उन्नयन कोण जब वो भवन की ओर जाता है, ठीक है ना, भवन की ओर जाता है तो कह रहा है कि ये कोण जो है 30 से 60 हो जाता है, ठीक है, मतलब ये यहाँ से यहाँ की ओर मतलब जाएगा, यहाँ पर खड़ा था तो पहले तो 30 डिग्री का था, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से इतनी दूरी आ गया वो, तो यहाँ से जो एंगल बनाएगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ चल कर आ गया, तो यहाँ से जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा, वो 60 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, इसी को हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना, तो ठीक है, तो इसको मान लेते हैं बी सी, और इस पॉइंट को हम डी मान सकते हैं, ठीक है, ए बी सी, और इसको डी मान लेते हैं, हर एक पॉइंट को मानना पड़ेगा, ठीक है ना, और इसको मान लेते हैं ई मान लेते हैं, इसको एफ मान सकते हैं, इस पॉइंट को, इसको जी मान लेते हैं, ठीक है ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये पूरी डिस्टेंस को हमने बी सी डिस्टेंस को एक्स माना है, ठीक है ना, बी सी डिस्टेंस को एक्स माना है, और इसको क्या मान सकते हैं, इसी डिस्टेंस को भी कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। तो जब कोण जब चेंज हो रहा है तो पहले तो 30 डिग्री है, बाद में कितना हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो आप लोग ध्यान देखेंगे तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, ठीक है। तो हमें ये डिस्टेंस बतानी है, ये डिस्टेंस बराबर होगी, ठीक है, सॉरी ये डिस्टेंस बतानी है हमें, ठीक है ना। अगर ये डिस्टेंस हम बता दें तो हमें ये डिस्टेंस पता चल जाएगी, और पता चल जाएगा कि आदमी यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी पर आया है। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस माना, चलिए मान लेते हैं कि माना व्यक्ति जो है या आदमी जो है, ठीक है ना, माना लड़का है वाई मीटर, इसको हम वाई मान लेते हैं, ठीक है ना, वाई मीटर चलकर आया है, ठीक है, अपने स्थान से, माना लड़का जो है अपने स्थान से, ठीक है, अपने स्थान से वाई मीटर की दूरी, ठीक है, की दूरी तो चलिए देख लेते हैं, वाई मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, और वाई मीटर देखिए यहाँ से ये पूरी डिस्टेंस हमारी थी यक्स, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी यक्स हुई, और ये डिस्टेंस वाई हुआ, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, ये बता सकते हैं आप, ये डिस्टेंस हमारी होगी यक्स माइनस वाई, ठीक है, ये डी एफ होगी, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखिए बी सी जो होगी, बी सी की लंबाई यक्स होगी, ठीक है, यक्स मीटर होगी, जो डी ई के बराबर होगी, ठीक है, इसका यूज करेंगे हम, ठीक है, और यहाँ पर बी जी की जो लंबाई होगी, सॉरी बी जी की लंबाई जो होगी वो किसके बराबर होगी, डी एफ के बराबर होगी, ठीक है, डी एफ के बराबर होगी, जो कि होगी यक्स माइनस वाई मीटर, क्यों होगी, क्योंकि पूरी डिस्टेंस हमारी यक्स मीटर है और ये वाली डिस्टेंस वाई है, तो ये वाली डिस्टेंस, बची वाली डिस्टेंस कितनी होगी, यक्स माइनस वाई होगी, ठीक है। आई होप ये बात आप समझ में आई होगी। अब देख लेते हैं, ठीक है, सिंपल से देख लीजिए। अब देखिए त्रिभुज पहले बड़ा वाला लेते हैं, तो त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है ना, तो त्रिभुज ए डी ई में बड़े वाले त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है ना, तो त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है ना। देखिए हमें क्या पता है, देखिए अभी देखिए एक चीज़ और है इसमें, थोड़ा से एक पॉइंट और है कि ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस जो थी कितनी थी, 30 मीटर थी, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 30 मीटर थी नहीं, अरे भाई ये तो कह रहा है ना 30 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, तो पूरी डिस्टेंस यहाँ पर जो है, यहाँ से ए बी जो है, ठीक है, तो ए बी हमारी कितनी है, 30 मीटर, इसको लिख दे रहे हैं, मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, 30 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर है भाई, यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर है, तो बची वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये भाई पूरी 30 मीटर थी, ठीक ना, और ये कितनी है 1.5, तो बची कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 28.5 मीटर, ठीक है ना, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है,
देखिए हमें क्या पता है, लंब पता है और आधार पता है ना, ये वाली मान लीजिए डिस्टेंस पता है, लंब पता है और आधार पता है। तो लंब आधार यानी कि टेन थीटा लगा सकते हैं, तो टेन 30 डिग्री, ठीक है। और ये हो जाएगा AD अपान DE, ठीक है। और AD का मान अभी हमने निकाला था, AD का मान 28.5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रखेंगे AD का मान 28.5 और DE का मान यक्स हमने माना है, कोई दिक्कत नहीं। 10 30 अंश का मान √3 हो जाएगा। तो यक्स बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 28.5 √3 मीटर, ठीक है ना। ये वाली डिस्टेंस हो गई। अब चलिए देख लेते हैं, अब ये वाला त्रिभुज देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह से। तो दूसरी कंडीशन त्रिभुज ADF में, ठीक है ना, त्रिभुज ADF में, त्रिभुज ADF में, ADF में ध्यान से देखेंगे, ADF में क्या है, तो tan 60 है और ये डिस्टेंस 6 - y है ना, हाँ ठीक है। तो tan 60, ठीक है, tan 60 हो जाएगा AD बटे में DF, ठीक है। तो DF देखिए, DF हमारा x - y है, AD की डिस्टेंस हमें 28.5 तो मिली ही है, ठीक है। और DF हमारा है x - y और tan 60 है इसका हमारा √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें भी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भी। तो हो जाएगा √3 x - y और ये हो जाएगा 28.5, ठीक है ना। चाहे तो यक्स का मान यहाँ से हम उठाकर यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर रख दे रहे हैं। तो समीकरण 1 से यक्स का मान यहाँ पर रख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा √3 और यहाँ से मिलेगा 28.5 √3, ठीक है, माइनस y, ये हो जाएगा 28.5, ठीक है। गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू 3, जब √3 का √3 से गुणा होगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा माइनस √3 y, ठीक है। और ये हो जाएगा 28.5, ठीक है। √3 माइनस √3y को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 बराबर के √3y। क्लियर। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, 28.5 कॉमन है, बाहर कर लेते हैं तो 28.5 और यहाँ से मिलेगा 3 - 1, ठीक है। ये हो जाएगा √3y, ठीक है। तो यहाँ से होगा हमारे पास 2 हो जाएगा, तो 2 गुणे 28.5 √3y, देखिए गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10, 28 दूनी 56, 1 57, ठीक है। तो 57 √3y, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं y बराबर 57 √3। अब रेशनलाइजेशन कर लेते हैं सिंपली से, ठीक है। और रेशनलाइजेशन करेंगे जैसे ही तो मिलेगा 57 √3 और अपान में 3, 19 3 57। तो ये y डिस्टेंस हमें कितना मिली, 19 √3 मीटर। यानी जो लड़का था कितनी मीटर दूरी चल कर आएगा, ठीक है ना। तो यही तो हमने माना था, देखिए ध्यान से, यही हमने माना था कि माना लड़का अपने स्थान से y मीटर की दूरी पर तय करता है। तो y का मान अगर हम निकाल लें तो बता सकते हैं कितने मीटर आएगा। तो y का मान कितना है, 19 √3। अतः लड़का अपने स्थान से 19 √3 मीटर चल कर आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इस तरह हमने सॉल्व किया है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से, ठीक है। बस इसमें याद रखना है कि लड़के की लंबाई 1.5 मीटर है। इसमें 30 में से 1.5 हटाएंगे तो ये वाली डिस्टेंस में 28.5 मिलेगी। ये वाली डिस्टेंस देखिए BC की डिस्टेंस यक्स हमने माना है, ठीक है। और BG जो है, सॉरी CG जो है y डिस्टेंस मान लीजिए चल कर आया है, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट बराबर होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, और ठीक है, थोड़ा जूम आउट, ठीक है। इस तरह से हमने सॉल्व किया, ठीक है। यहाँ पर दो 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 समीकरण बनेंगे, उन्हीं दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, भूमि के एक बिंदु से, ठीक है ना, भूमि पर कहीं कोई बिंदु है
कौन है, बिंदु बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, पर शिखर पर लगी, अब शिखर उसकी चोटी पर एक मीनार लगी है, उसके तल, माने मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, ठीक है ना, मीनार के जो तल है उसके और मीनार का जो शिखर है उसके उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं, सिंपल से इजी है। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु बी है, ठीक है ना, बिंदु है और 20 मीटर ऊंचे भवन हो गया, ठीक है ना, ये भवन ए बी मान लेते हैं, ठीक है ना, और भवन के ऊपर मीनार है तो मान लेते हैं ए डी मीनार हो गई, भवन ए बी मीनार हो गया, ए बी भवन हो गया, और ए डी क्या हो गया, ए डी हमारा मीनार हो गया, ठीक है ना। तो ए डी को क्या माना है हमने, ए डी को हमने मीनार माना है, ठीक है ना, लिख दे रहे हैं, ठीक है, और ए बी को हमने माना है भवन। अब जो सवाल कह रहा है उसी को लिख देते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि भवन कितना है, 20 मीटर है, तो ये भवन जो हमारा 20 मीटर है, ठीक ना, और उसके बताते हैं कि बिंदु से जो है कोण जो है कितना है, 45 और 60 डिग्री है, ठीक ना। तो 45 देखिए यहाँ से ये वाला जो कोण बना रहा है ये हो गया मीनार का तल हो गया ना, तल मतलब नींव, तो मीनार की जो नींव है भवन के शिखर पर है ना, तो ये वाला कोण बता रहे हैं कि कितना बना है, ये वाला 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना, और ये वाला जो कोण है वो कह रहा है कि 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है, ये पूरा कोण 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। हमें ये डिस्टेंस ज्ञात करनी है, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं सी मान लेते हैं बस, ठीक है, तो ये हो जाए, इसको मान लेते हैं एच मीटर, ठीक है ना। तो मान लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, एच मीटर है, माना कि मीनार की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई एच मीटर है, ठीक है ना, मान ला मीनार की ऊंचाई एच मीटर है। अब देखिए, अब ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, भवन सहित मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 20 प्लस एच मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी पता है आपको, अभी हमने बताया, ये हो जाएगी 20 प्लस एच मीटर, ठीक है, पूरी डिस्टेंस बस, ठीक है। तो त्रिभुज डी बी सी में एक बार ये त्रिभुज लगा लेंगे और एक बार ए बी सी में, तो ये वाला छोटा वाला त्रिभुज लगा लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में देखिए हमें क्या नहीं पता है, हमें आधार नहीं पता है, तो लंब बटे आधार निकाल लेते हैं, आधार को मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लंब बटे आधार यानी कि tan 45 डिग्री, ठीक है ना, और tan 45 अंश का tan 45 और ए बी अपान बी सी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, लंब बटे आधार है ना, तो थीटा के सामने यानी कि 45 अंश के सामने जो भुजा है वो क्या है, लंब होगी, और आधार हमारा बी सी है, तो बस tan 45 अंश का मान 1, यानी कि ए बी बराबर बी सी निकलेगा यहाँ से, ठीक है ना। तो ए बी का मान कितना है 20, तो रख देते हैं, तो बी सी बराबर यहाँ से कितना मिलेगा, 20 मीटर मिलेगा, ठीक है ना। ए बी बराबर कितना मिलेगा, 20 मीटर, ठीक है। आप चाहें तो रख भी सकते थे यहाँ पर, ठीक है ना, ए बी का मान हमने रखा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो बी सी का गुणा 1 के साथ यहाँ पर, है ना, तो बी सी बराबर कितना मिला, 20 मीटर, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है ना, ये 20 मीटर हमारा निकला, ठीक है। अब त्रिभुज डी बी सी में, ठीक है, तो त्रिभुज पुनः डी बी सी में tan 60 डिग्री, ठीक है ना, tan 60 डिग्री, और इसमें लिखेंगे डी बी, देखिए पूरा बड़े वाले त्रिभुज में 60 डिग्री वाला कोण, तो इसको लिखेंगे डी बी अपान में बी सी, ठीक है ना, इसको लिखेंगे डी बी अपान में बी सी। अब बी सी का मान हम रख देंगे, ठीक है ना, tan 60 अंश का मान √3, डी बी का मान कितना निकला है, देखिए डी बी हमारा 20 प्लस एच मीटर, ठीक है ना, तो ये हमारा 20 प्लस एच मीटर, और बी सी का मान देखिए ऊपर हमने निकाला है, तो बी सी का मान यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20√3, ठीक है, बराबर 20 प्लस एच, 20 को इधर भेज दीजिए, हो जाएगा √3 माइनस 20 बराबर एच, 20 कामन कर लीजिए, ठीक है, तो ये √3 माइनस 1, ठीक है, एच, ठीक है। तो यही हमारी क्या है, ये ऊंचाई है, ठीक है ना,
यही मीनार की ऊंचाई है। एच ही बराबर तो हमने माना था, है ना, माना मीनार की ऊंचाई एच मीटर है, तो हमें यही तो ज्ञात करना था। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, 20 इंटू √3 - 1 मीटर है, ठीक ना। बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सॉल्व किया है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 7 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था। 8 नंबर देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या है, पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर, ठीक है, पेडेस्टल के शिखर पर, ठीक है, तो पेडेस्टल के शिखर पर, ठीक है, शिखर के ऊपर लगी है, जैसे मतलब इसी तरह का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना। शिखर पर 1.5 मीटर की ऊंची, 1.5 मीटर नहीं 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। उसमें बता रहा है कि भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण इतना है और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है, तो एकदम सेम है, ठीक है ना, एकदम सेम है। 7 नंबर और 8 नंबर एकदम सेम है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, आपको हिंट दे रहे हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा फिलहाल, ठीक है ना। तो पेडिस्टल देखिए, यहाँ पर एक ये हो गया, ठीक है ना, और पेडिस्टल हो गया ये, ठीक है, पेडिस्टल मान लेते हैं ए बी है, सेम फिगर बनेगा, सेम सवाल है, ठीक है ना। बस यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो दिया गया था 1.6 मीटर, यहाँ पर हमें, ठीक है, हमें हमें ये वाली डिस्टेंस ज्ञात करनी है, बस यहाँ पर हमें ये वाली डिस्टेंस ज्ञात करनी है, और बाकी क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना। अरे भाई, इस वाले क्वेश्चन में हमें ये वाली डिस्टेंस ज्ञात करनी थी, हमें अब इस वाले क्वेश्चन में हमें ये वाली डिस्टेंस ज्ञात करनी है, ठीक है ना, तो इससे कोई दिक्कत वाली होने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो ये मूर्ति जो है 1.6 मीटर, सॉरी 1.6 मीटर है, इसको मान लेते हैं ए तो इसको मान लिया है, तो इसको डी मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये मूर्ति हो गई, और इसको एच मान लेते हैं, क्लियर, ठीक है ना। तो पेडिस्टल माना एच मीटर है, मान लेते हैं, और ये वाली पॉइंट मान लेते हैं यक्स मीटर है, या बी सी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला कोण 45 डिग्री है, और पूरा वाला 60 डिग्री, मतलब बड़ा वाला कोण 60 डिग्री, ठीक है ना। तो त्रिभुज यक्स मान लेते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी लगा लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी अपान एस बी सी हो जाएगा, ठीक ना। तो ए बी हमारा कितना है, देखिए देखिए, tan 45 उसका मान 1 हो जाएगा। ए बी हमने यक्स माना है, और बी सी हमने कितना माना है, यक्स ही माना है, ठीक है, ठीक है ना। तो बी सी को हम यक्स रख देते हैं, ठीक है। तो यच बराबर कितना मिलेगा, यक्स मिलेगा, ठीक है। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, 1 मान लिया, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण, देखिए अब त्रिभुज ये वाला ले लीजिए डी बी सी में, ठीक है, तो त्रिभुज डी बी सी में, ठीक है, tan 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, और ये भी बी डी अपान बी सी, ठीक है ना। तो बी डी हमारी कितनी हो जाएगी, बी डी डिस्टेंस हो जाएगी जैसे उसमें था, तो हो जाएगी 1.6 प्लस एच मीटर, ठीक है। बस सिंपल है ना भाई, डी बी डिस्टेंस तो बस रख देंगे, या बी डी डिस्टेंस है ना, तो √3 हो जाएगा 1.6 प्लस एच मीटर, और बी सी का मान यक्स रख दीजिए चाहे एच रख दीजिए, दोनों बराबर हैं। तो हम यहाँ पर एच ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम बी सी की जगह हम क्या रख देते हैं, एच रख दें चाहे एक्स रख दें, तो हम एच ही रख देते हैं, ठीक है। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 से यहाँ पर रख देना, ठीक है, और ये हो जाएगा √3h, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 1.6 प्लस एच को इधर, देखिए एच को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा √3h माइनस एच 1.6, तो एच बराबर √3 - 1 हो जाएगा 1.6, एच कामन कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ से एच बराबर निकलेगा 16 अपान में √3 - 1, ठीक है। रेसिलाइजेशन कर लेते हैं, तो √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा 16 √3 + 1 अपान में a - b a + b, तो यानी ए स्क्वायर मतलब 3 और b स्क्वायर माइनस, है ना। तो ये हो जाएगा 16 इंटू √3 + 1, और ये मिलेगा 2 2 8 16, तो कितना मिलेगा, पेडेस्टल की ऊंचाई 8 इंटू √3 + 1 मीटर, ठीक है ना। तो यही हमारी कितनी है, डिस्टेंस है, और चाहे तो आप यहाँ पर उसका मान भी रख सकते हैं, ठीक है।
√3 वगैरह का मान भी रख सकते हैं। तो ये डिस्टेंस हमारी सही है, यही आंसर है, ठीक है ना। और √3 का मान रखेंगे तो ये रखेंगे √3 का मान 1.732 है ना, ये रख के निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, ठीक है ना, 8 भी हो गया, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, कोई मीनार है, भवन है, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई देखिए यहाँ पर माना गया है, भवन मान लेते हैं, उसको मीनार मान लेते हैं, क्लियर। ए बी क्या है, भवन है, और इसको मान लेते हैं सी डी जो हमारा मीनार है, ठीक है, मान लिया। अब कह रहे हैं कि जो जो मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार इसको माना है, तो मीनार का पाद बिंदु ये हो गया, ठीक है ना। पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से बता रहे हैं भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये होगा, ठीक है ना। इसको मिला देते हैं, तो भवन के उन्नयन कोण ये वाला हो गया, और ये वाला कितना दिया गया है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये वाला कोण बता रहे हैं 30 डिग्री है, और दूसरा कोण बता रहे हैं कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, तो भवन का पाद बिंदु क्या है, बी है, और इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बता रहे हैं कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर, यानी कि सी डी मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। बस हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी की मीटर, तो ए बी की ऊंचाई एच मान लेते हैं, क्लियर, ठीक है ना। तो देखिए माना ए बी मीनार है वगैरह वगैरह लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ए बी को हमने क्या माना है, ए बी को मीनार माना है, ठीक है, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। और जिसकी ऊंचाई कितनी मानी है, एच मीटर मानी है, ठीक है, ठीक है। ए बी नहीं, ए बी भवन है, ठीक है, ए बी हमारा भवन है, सॉरी जल्दबाजी में गलती कर दिया। तो ए बी को हमने क्या माना था, ए बी एच मीटर का भवन माना था, ठीक है, एच मीटर का भवन है, ठीक है, ठीक है। और मान लेते हैं कि जो भवन भवन और मीनार के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, तो मान लेते हैं, माना भवन व मीनार 1 मीटर दूरी है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लगा लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में टेन 30 डिग्री है ना, टेन 30 डिग्री हो जाएगा ए बी अपान बी सी, ठीक है, ए बी अपान बी सी, तो टेन 30 अंश का मान 1/√3, ए बी का मान यच है, और बी सी का मान यक्स माना है। तो ये हमारा हो जाएगा यक्स बराबर हो जाएगा √3 यच, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है ना, इसका यूज होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर बता रहे हैं इसको। अब त्रिभुज डी बी सी में, ठीक है, तो त्रिभुज डी बी सी में टेन 60 डिग्री, ठीक है, टेन 60 डिग्री हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डी सी, सॉरी ये डी सी अपान बी सी, ठीक है। तो डी सी का मान कितना है, 50 है, और बी सी का मान तो हमें नहीं पता, बट बी सी का मान यक्स है, ठीक है ना, ये 50 है, सॉरी, ठीक है। तो बी सी का मान यक्स माना है हमने, तो लिख देते हैं, और 10, ठीक है, तो इसका गुणा कर देते हैं, तो ये मिलेगा 3x, ठीक है, और ये हो जाएगा 50, ठीक है। अब यक्स का मान यहाँ से हम रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यक्स का मान √3 ऐसे ही है, और यहाँ से, ठीक है, यक्स का मान रख दिया, तो ये मिलेगा 50, और हो जाएगा ये 3 एच बराबर 50, तो एच बराबर कितना मिलेगा, 50/3, ठीक है। और इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, तो 16 3 48, ठीक है ना, 16 3 48, ये इतना मिलेगा, ठीक है, जब काटेंगे तो आप, यानी कि जो है भवन की ऊंचाई कितनी है, इतनी मीटर है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का था, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो इस तरह हमने सॉल्व किया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।